भारतीय रेलवे को अपनी स्पीड बढ़ानी है और उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसकी बात करें तो हाइपरलूप है। लेकिन हाइपरलूप के मामले में अब भारत पीछे नहीं रहेगा। भारत पीछे क्यों नहीं रहेगा? इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हाइपरलूप के लिए एक स्टार्टअप ने काम शुरू कर दिया है और यह काम अंतिम चरण में है। आखिरकार यह टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, क्यों हम इसको खास कह रहे हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रूबन कार्तिक जी हैं, साथ ही साथ आदित्य जी हैं और इसके तमाम एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे। रूबन जी से हम सीधा बात करते हैं। रूबन जी, अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों खास है? अभी इसमें खास बात यह है कि ये मैग्नेटिक लेविटेशन से काम करता है। तो थोड़ा ऊपर, ज़मीन के थोड़ा ऊपर आएगा तो फ्रिक्शन ही नहीं है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा। और जो वैक्यूम ट्यूब है उसके वजह से एफिशिएंसी और बढ़ेगा। सोच के देखो आप, हाई स्पीड एज वेल एज एफिशिएंसी, तो बहुत ही बढ़िया है वो, देश के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी खासियत यह है, ट्रेन एक ट्यूब के अंदर चलती है और वह भी पटरी से ऊपर उठकर, यानी लेविटेशन टेक्नोलॉजी के जरिए चलती है। मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए ये हवा तो इसमें नहीं होती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक निर्वात के अंदर चलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें फ्रिक्शन ना के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन ना के बराबर स्पीड क्या रहेगी? स्पीड 500 से 600 एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, किलोमीटर पर आवर। 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। यस। तो यहां पर इस रफ्तार को सुनकर आप चौंकिए नहीं, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी इसी मामले में खास है। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर हम उसकी बात करें तो क्या चैलेंज है? चैलेंज तो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले, अभी आप बोलो। इस पे मैं बताता हूँ। तो चैलेंजेस देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी एक थ्योरी थी पूरे विश्व में। थ्योरी से सब लोग इसको प्रैक्टिकल ला रहे हैं पूरे विश्व में। इंडिया में हम ही लोग हैं जो उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल में ला पाए। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए ये होगा कि पूरे देश को कन्विंस करने के लिए कि ये एक जरिया हो सकता है आपका फ्यूचर बनाने के लिए। तो हमें सबसे पहले इसके लिए फंडिंग उठानी पड़ेगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हमको बहुत ज़ोरों शोरों से बैक कर रहा है, प्लस टाटा, एल&टी जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमने हमको बैकिंग दी है, चाहे पैसा हो या मटेरियल हो, चाहे इसको बनाने में मदद हो। तो अब हमारा पूरा गोल यही रहेगा कि हम इसको उस मुकाम पर रख पाए कि देश वालों को ये दिखे कि भैया ये आने वाले ज़माने में विल बी दी फ्यूचर फॉर अस। रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज के बाद अगली कोई चीज़ बड़ी रहेगी तो ये रहेगी। हाइपरलूप आने वाले जमाने का ट्रांसपोर्ट है, कह सकते हैं। हाइपरलूप इज फ्यूचर। यही हम मार्केट कर रहे हैं कि दिस इज फ्यूचर। आने वाले ज़माने में आप अगर ट्रैवल करेंगे, आपको 6 घंटे का सफ़र अगर 1 घंटे में पूरा करना है तो ये आपका करवा देगा। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं आदित्य, अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए और किस तरीके से फंडिंग उसको मिली है, अभी शुरुआती फंडिंग की अगर हम बात करते हैं। तो स्टार्टअप का नाम है हमारा ट्यूटर हाइपरलूप। ये आईआईटी मद्रास के अंडर आता है। आईआईटी मद्रास का डीप एआई इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। तो यहाँ पे इसको मेंटर और को फाउंडिंग किया था डॉक्टर अरविंद भारद्वाज ने। वो एक बहुत जाने माने सीजन प्रोफेशनल है, महिंद्रा से जुड़े थे, अशोक लेलैंड से जुड़े थे। अब उनका पूरा जो है रिसोर्स वो इसमें लग रहा है। उसके बाद एक टीम है हमारी 10 मेंबर्स की, सब आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं। सारे बच्चे मतलब वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड इस पे काम कर रहे हैं। अब ऐसा है कि जो स्टार्टअप है इट इज़ अंडर आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास की छत्र छाया में हम लोग बढ़ रहे हैं अभी। तो अभी जो आपका डेमो प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, तो उसमें जो है कितना लागत आई है और किस लेवल पर अभी है? तो जो डेमो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो हम लोग एक 400 मीटर का टेस्ट ट्रैक बना रहे हैं आईआईटी मद्रास के आउटस्कर्ट्स वाले कैंपस पे। तो वो एक 400 मीटर का ट्यूब रहेगा। उस हमने प्रोटोटाइप उसका पूरा ऑलमोस्ट डन है, 350 से 300 मीटर बन चुका है। 1 महीने का और वेट है। उसके बाद हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में बन जाएगा। हमारा पूरा कोशिश है कि 1 महीने में बन जाएगा। पार्ट्स हम लोग यूरोप अलग अलग जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में भी बन रहा है। एल&टी, टाटा हमको बहुत हेल्प कर रहा है। तो अब उसमें फंडिंग का ऐसा है कि सर रेलवे मिनिस्ट्री ने हमको बहुत बैकिंग दिया है एंड टाटा, एल&टी हैज़ हेल्प्ड अप विद द रिसोर्स एंड बिल्डिंग द ट्रैक एंड जो उसका पॉड होता है टेक्नोलॉजी के लिए वो सब हेल्प किया है। हमने यूरोप में एक कंपनी है हार्ड हाइपरलूप, जो यूरोप में बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है इस पर। उन्होंने भी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए हेल्प की है। आईआईटी मद्रास तो कर ही रहा है, बट साथ में विश्व और देश से भी हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स एंड कोलैबोरेशन आ रहा है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो रहा है इसको बनाना। तो इसको बनाना आसान हो, इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है
और यहाँ पर उसका एक मॉडल आपके सामने है। रुबन, अगर हम इस तकनीक की बात करें तो मैं देख रहा था इसमें पटरियां किस तरीके से काम करेंगी, इसके बारे में आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो बताइए पटरियां किस तरीके से काम करेंगी। सो पटरियाँ एक बीच में एक टी रेल रहता है, उसके बाजू में लीनियर इंडक्शन मोटर रहता है हम लोग का, वहाँ से तो यहाँ आप देखिए किस तरीके से, हाँ इसको बताइए। ये हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर है जो नीचे नीचे आप देखोगे तो टी रेल के बाजू रहेगा, उसके वजह से गाड़ी आगे बढ़ेगा, प्रोपेल बढ़ेगा। अभी ये जो बाजू में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसकी वजह से गाड़ी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, 5 to 10 mm ऊपर उठेगा। वो हम लोग का मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी है, और ये जो बीच में है वो लीनियर इंडक्शन टेक्नोलॉजी। जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं और ट्रेन एकदम उठ जाएगी इसकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बिजली की भी अच्छी खासी हम कह सकते हैं लागत आएगी। तो बिजली का खर्चा किस तरीके से जो है इसमें ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? वो अभी बता नहीं सकते क्योंकि अभी तक फुल प्रोटोटाइप अब जो टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा, पर ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो बुलेट ट्रेन से तो डेफिनेटली कम रहेगा। बुलेट ट्रेन से कम रहेगा जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन से कम खर्चे में आप तेज रफ्तार में जा सकते हैं, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर हाइपर लूप के बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, और इसमें जो दुनिया भर में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि भारत के अंदर जो प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है वो किस तरह का है। रुबन, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि मैं देख रहा था ट्रेन बीच में है, चारों तरफ एक आवरण है या हम कह सकते हैं टनल है, तो इसमें ट्रेन और टनल के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी? वो अभी फुल स्केल में अभी तक पता नहीं चला है हमको, क्योंकि इसमें तो थोड़ा स्पेस है। फुल स्केल में हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि अंदर लोग भी बैठेंगे, उसके हिसाब से टनल और बड़ा बनेगा, बट इनफ स्पेस रहेगा तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, अगर हम इस समय की जो ट्रेनें चल रही हैं, क्या साइज वही रहेगा या उससे छोटा होगा या बड़ा होगा? साइज वही रहेगा, सिमिलर रहेगा, उसके हिसाब से रहेगा, क्योंकि अंदर आदमी को बैठाना है, दैट्स वो प्रायोरिटी है ना हम लोग का। सो साइज सिमिलर ही रहेगा, सिमिलर साइज रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत का बड़ा चर्चा है पूरे देश भर में कि बड़ी स्पीड में चल रही है, क्योंकि हम लोगों के पास उस तरीके की तकनीक नहीं थी। जब यह तकनीक आएगी तो क्या इसका जो डिज़ाइन है या जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपने सोचा? कैसी ट्रेन होगी, कितने लोग बैठेंगे, इसके बारे में कुछ प्लानिंग की है? आप बताइए। हाँ, तो 30 to 40 मेंबर्स का एक पॉड रहेगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तो मेन रीज़न क्या है, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करना है। सो हम लोग जितना ज़्यादा अंदर, एक बस के हिसाब से, बस में जैसे 30 से 40 लोग बैठे हैं, उसके सिमिलरली हम लोग का पॉड भी रहेगा। मतलब एक पॉड एक टाइम में चलेगा? वो अभी हम लोग ने सोचा नहीं है, क्योंकि ट्रेन देखा होगा तो बहुत सारे बोगीज रहेंगे ना। वैसे हाइपरलूप ट्रेन का सामने इंजन रहता है, हाइपरलूप का कंप्लीटली इलेक्ट्रिक पावर्ड है। सो हम लोग एक पॉड ही बना सकते हैं, 10-15 भी पॉड बना सकते हैं। अभी उसके बारे में हम लोग ने सोचा नहीं है अभी तक। एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जब इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, साथ ही साथ आप सक्सेसफुल रहे प्रोटोटाइप में, फिर आगे का रास्ता क्या है आदित्य? तो कमर्शियलाइजेशन के लिए जाने की तरफ हम लोग, पहले हमारा प्लान ऐसा बन रहा है कि हम लोग कार्गो से शुरू करेंगे, क्योंकि जो कि ये आज तक पूरे दुनिया में कहीं बना नहीं है। तो कार्गो में हम देख पाएंगे कि ये कितना वायबिलिटी हमको दिख रही है, कितना हमको कहाँ इम्प्रूव करने का स्कोप है, ये सब में जो कि रेगुलेशंस एंड सब कर रहेंगी। तो पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कार्गो का ट्रायल हमको पता चल जाएगा कि ह्यूमंस के लिए हम उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कार्गो के बाद हमारा ह्यूमन ट्रायल की तरफ जाने का प्लान है फिर। सारी चीजें आपको मिल गई, फंडिंग भी मिल गई, जगह भी मिल गई, तो कितना टाइम लगेगा? मान लिया मिल गया, हमने मान लिया कि देश ने दे दिया आपको, कितना टाइम लगेगा? जिस तरीके का रिसोर्स है हमारे पास, हम तो ट्राई करेंगे कि अगले 5 साल में बन जाए, जब हमको मिल जाएगा वो रिसोर्स, पूरे रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स, उसका सक्सेसफुल ट्रायल सारा कंप्लीट होने के बाद हम लोग 5 साल में ट्राई करेंगे कि वो असलियत आ जाए। 5 साल? आपको पूरा विश्वास है फंडिंग मिलने के बाद 5 साल में दे देंगे? सर यही है, विश्वास पे ही चल रहे हैं हम लोग, तो पूरा विश्वास है हमें कि 100% सक्सेसफुल होगा ये। यहाँ पर इन लोगों के चेहरे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आत्मविश्वास झलक रहा है, और यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं प्रोटोटाइप जल्द ही तैयार हो जाएगा। प्रोटोटाइप तैयार होगा, उसकी टेस्टिंग होगी, साथ ही साथ जब टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ये पता लगेगा कि कितना मटेरियल चाहिए, किस तरीके के चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी, और उसी के बाद हाइपर लूप का एक नया संसार शुरू हो जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, फरीदाबाद।